कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत एकदम अलग ही लेवल की होगी। अब एशिया कप 2022 तो चल ही रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो एशिया कप 2022 में खेल रहे होते और 100% के मार्क के ऊपर से ही खेल रहे होते, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री ही छोड़ दी। नहीं तो हम इनकी एशिया कप में बात कर रहे होते। अब T20 क्रिकेट आने के बाद से ना क्रिकेट एज अ गेम इतना इवॉल्व हो गया है और तो और हद से ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव भी हो गया है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिकॉग्निशन और फेम अपने देश से ज्यादा बाहर की लीग जो देश में मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यंगस्टर्स को एक्सपोजर और चांस अपनी कंट्री में ज्यादा मिले। अब जहां पर BCCI बहुत स्ट्रिक्ट है कि हमारे प्लेयर्स और फॉरेन लीग में शिरकत नहीं करेंगे, वहीं पर दूसरी ओर बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को NOC देते हैं ताकि उनको अलग अलग कंडीशंस में खेलने का एक्सपीरियंस प्राप्त हो सके। अब 27 अगस्त से कॉन्टिनेंट्स का उस्ताद एशिया कप 2022 शुरू हो गया है, तो आइए 10 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जानते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते एशिया कप 2022 में, लेकिन उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और आज बहुत कुछ कर रहे हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो आ रहा है पहला नाम टिम डेविड का। T20I क्रिकेट की जहां तो बात निकली है, तो वहां पर टिम डेविड का रसूख और रुतबा अलग ही लेवल पर आकर खड़ा हो जाता है। पावर हिटिंग ही इतनी जबरदस्त है अगले की कि बड़े बड़े बॉलर्स डर रहे हैं इनसे। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए सभी ने इनको देखा होगा। सिंगापुर में जन्मे टिम डेविड ने 2019 से लेकर अब तक अपनी होम कंट्री सिंगापुर के लिए 14 T20I मैचेस में अपनी सेवाएं प्रदान करी है। बेल्ट के अंदर इनके एक शानदार रिकॉर्ड भी दर्ज है। 558 रन मारे हैं 46.5 के बैटिंग एवरेज के साथ। बाउंड्री के किसी भी कोने में भैया टिम डेविड ये हुनर रखते हैं उसे क्लियर करने का, ये इनकी स्पेशलिटी है। तभी तो इनका स्ट्राइक रेट क्लॉक करता है 158.5 का। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एशिया कप 2022 क्वालिफायर्स में टिम डेविड सिंगापुर की टीम के साथ नहीं थे, क्योंकि अब इनके अंदर भी एम्बिशन ने जन्म ले लिया है। और चिपटी सपाटा वाली एम्बिशन नहीं, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली एम्बिशन। अब अगर ये खेल रहे होते ना तो एशिया कप 2022 क्वालिफायर्स में सिंगापुर के लिए तो टीम को बहुत बड़ा डिफरेंस फैक्टर तो होता, और हांगकांग ने जो क्वालिफाई किया है वहां पर शायद कोई और ही हो सकता था। अब क्या पता, एज पर द रिपोर्ट्स ये भी बात है कि ऑस्ट्रेलियन साइड में टिम डेविड आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 में शिरकत कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा एड ऑन एडवांटेज होगा होम डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। आइए चलते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ। तो यहां पर नाम आता है मार्क चैपमैन का। अब हाल फिलहाल के दिनों में चैपमैन ने दम भरना शुरू कर दिया है न्यूजीलैंड की साइड के लिए लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में, लेकिन उसके भी पहले चैपमैन इंटरनेशनल अरीना में हांगकांग को रिप्रेजेंट करते थे। 2015 में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने अपना ODI डेब्यू बनाया था UAE के अगेंस्ट, और उसी मैच में शतक लगा के किनारे कर दिया था सब कुछ। बाद में चैपमैन ने ऑकलैंड को रिप्रेजेंट किया न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, और फिर क्या था, 2018 में उनको न्यूजीलैंड की टीम का कॉल रिसीव हो गया। तब से आज तक चैपमैन का मामला कीवीज के साथ कभी तो अंदर कभी तो बाहर वाला चल रहा है। रिसेंटली चैपमैन को चांस मिला स्कॉटलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पर गरज के ही पड़ गई है। एकमात्र ODI में इनके बल्ले से निकल गई सेंचुरी, और जब जब चांस इनको ब्लैक कैप्स की तरफ से मिला कंसिस्टेंसी बढ़िया दिखाई इन्होंने। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए इनका स्पॉट नेशनल टीम में अभी थोड़ा सा डाउटफुल सा है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हांगकांग ग्रुप स्टेजेस में भारत और पाकिस्तान के साथ ग्रुप A में प्लेस्ड है, तो ना अगर चैपमैन हांगकांग सेटअप में होते तो वहां पर डिफरेंस तो पड़ता ही ग्रुप स्टेजेस में इनके होने से। बात करते हैं प्लेयर नंबर 3 की, तो वो होंगे सहन जयसूर्या। तो सहन जयसूर्या एक एग्रेसिव पावरफुल हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे श्रीलंकन टीम में। 2015 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सहन ने इंटरनेशनल फिक्चर में 12 ODIs और 18 T20 मैचेस अपनी होम टीम के लिए खेले। जयसूर्या का हाईएस्ट स्कोर 96 रन का था, जो उनकी करियर की एकमात्र ही हाफ सेंचुरी थी। और तो और जयसूर्या ने अपनी ऑफ ब्रेक बॉलिंग से टोटल 6 विकेट्स झटके थे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। जयसूर्या ने आखिरी बार श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2020 में, और वो खुद अपनी फैमिली के साथ बाद में USA मूव कर गए थे। अभी जयसूर्या ने USA टीम को रिप्रेजेंट या ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन अगर तो वो श्रीलंका में होते तो फिर एशिया कप 2022 में श्रीलंकन स्क्वाड की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो होते ही।
आशा और अनुमान हम ये लगा सकते हैं। फिर नाम आता है अंशुमन रथ का। अंशुमन पूर्व हांगकांग टीम के स्टार बैट्समैन रहे जिनका इंटरनेशनल करियर एकदम स्काई रॉक हुआ था। अंशुमन ने हांगकांग के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2014 में और तब से ही वो हांगकांग टीम का एक अहम हिस्सा थे और बाद में जाकर उन्होंने टीम को लीड भी किया था। रथ के पास एक शानदार एवरेज था, 50 के आसपास का मामला था, जिससे इनका डोमेस्टिक क्रिकेट बूस्ट बहुत हुआ था और इंटरनेशनल फिक्चर्स में आ पाए थे। 2018 में हुए एशिया कप में रथ ने लास्ट टाइम हांगकांग को रिप्रेजेंट किया था भारत के ही अगेंस्ट, लेकिन फिर टिम डेविड की तरह इनकी भी एम्बिशन परवान चढ़ी और रथ ने हांगकांग टीम से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और सामान वामान बांध के रथ इंडिया आ गए। 2021 के रणजी ट्रॉफी सीजन में रथ ने ओडिशा को रिप्रेजेंट किया और अपनी इच्छा जाहिर की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में भी। अगर तो अंशुमन हांगकांग में रहते तो फिर कप्तान जरूर होते, अरे थे ही। हांगकांग टीम के लिए एशिया कप 2022 में भी लीड कर रहे होते, लेकिन अब जो ये इंडिया के हो चले हैं तो क्या ही पता आईपीएल 2023 में अंशुमन को आईपीएल में कोई डील ही मिल जाए और वो रजिस्टर हो जाए एज अ लोकल प्लेयर की तरह। तो देखने वाला मामला ये होगा। चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, तो ये होंगे इज्जतुल्लाह दौलतजई। इज्जतुल्लाह दौलतजई पूर्व अफगानिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपना डेब्यू किया था केन्या के अगेंस्ट 2010 में। अब ये पार्ट थे अफगानी टीम का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में 2012 में। अपने डेब्यू में ही इज्जतुल्लाह ने 3 विकेट्स लिए थे और अफगानिस्तान को इन्होंने लास्ट टाइम 2015 में रिप्रेजेंट किया था। इज्जतुल्लाह एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है अफगानी टीम के लिए और उनकी अंडर 19 टीम का पार्ट भी थे छोटी सी ही उम्र में, लेकिन 2014 में वो इंजर्ड हुए और उन्होंने बहुत सा एक्शन मिस कर दिया कि फिर इज्जतुल्लाह दौलतजई 2015 में जर्मनी मूव हो गए और वहीं पर जर्मनी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। 2020 में लास्ट बार इज्जतुल्लाह ने T20 अपीयरेंस दिया था जर्मनी के लिए अगेंस्ट स्पेन। अब अगर तो भाई साहब ये अफगानिस्तान टीम में होते तो फिर राशिद खान और मुजीबुर रहमान के साथ ही होते इसी एशिया कप 2022 में और एक के बाद एक थ्रेट होते किसी भी टीम के अगेंस्ट। चलते हैं अगले नाम की तरफ, तो वो होगा समी असलम का। समी असलम मुख्य रूप से पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा रसूख बनाया था पाकिस्तानी अंडर 19 टीम में और बाद में चल के असलम ने पाकिस्तान के लिए 13 टेस्ट और 4 ODIs भी खेले। उन्होंने अपना डेब्यू 2015 में पाकिस्तान के लिए किया था और फिर असलम ने 7 50s स्कोर करी, लेकिन उतने इंपैक्टफुल ये हो नहीं पाए थे 50 ओवर फॉर्मेट में। एक बात बहुत अच्छी मैं बताऊं कि डोमेस्टिक में असलम का एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। ये सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री में। इनके नाम पर 1695 रन हैं। आखिरी बार श्रीलंका के अगेंस्ट असलम ने टेस्ट क्रिकेट में अपीयरेंस दी थी 2017 में। असलम अमेरिका मूव हो गए थे और वहां पर माइनर क्रिकेट लीग में साइन कर लिया गया था इनको। इंटरनेशनल T20 आई तो असलम साहब ने खेला नहीं, लेकिन गैप्स को फिल करने की इनकी क्षमता शायद आज इन्हें पाकिस्तानी यूनिट में एशिया कप 2022 में फिट कर सकती थी। चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, तो वो है अमीला अपोंसो। अमीला अपोंसो श्रीलंकन टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे और उन्होंने टीम को 9 ODIs और 3 T20I मैचेस में रिप्रेजेंट किया है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अपोंसो ने जबरदस्त इकोनॉमिकल स्पेल डाली थी, जहां पर उन्होंने 10 ओवर्स में अपने पूरे कोटे में 27 रन दिए थे और 1 विकेट भी निकाल कर दे दिया था अपनी टीम को। श्रीलंकन डोमेस्टिक सर्किट में भी इनका दबदबा बहुत ज्यादा था और 2018 में अमीला अपोंसो एशिया कप में श्रीलंकन टीम का पार्ट भी थे और फिर 2018 में ही इन्होंने एक मैच खेला, फिर से ये ड्रॉप चल रहे हैं नेशनल स्क्वाड से। अपोंसो भी अब यूएसए मूव कर गए हैं और माइनर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं। एक तो ये बात बताओ, सब अमेरिका ही चले जा रहे हैं, वहां के लिए ही खेल रहे हैं। इधर उधर से उठा पटक के प्लेयर्स की टीम बना रही है अमेरिका। अपोंसो वहां पर अटलांटा फायर के लिए माइनर लीग खेल रहे हैं। बात करते हैं प्लेयर नंबर 8 की, तो वो होंगे उन्मुक्त चंद। अब इनको तो सब जानते ही होंगे, जानते हो कि नहीं जानते हो, हाईली इमर्जिंग टैलेंट थे ये इंडिया में और अंडर 19 क्रिकेट से उभरे थे, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्मुक्त कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे थे। 2012 में अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जिताने में इन्होंने टीम को लीड किया था और बहुत बड़ा टैलेंट बोला गया था इनको भारतीय क्रिकेट के लिए। उनको भन्ने से आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला और ये बड़ा बड़ा पार्ट भी बने दिल्ली रणजी टीम का और बहुत से डोमेस्टिक मैच इन्होंने खेले।
इन्होंने फिर वहां भी लीड किया, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर था इनके लिए और ये अपना वो चार्म नहीं दिखा पाए जिससे उन्मुख क्रिकेट में लाइमलाइट में आए थे। हालांकि उनको ये भी कहते सुना गया था कि इनकी अनदेखी भी बहुत हुई है परफॉर्मेंसेस करने के बाद भी। डोमेस्टिक सर्किट में 30 के एवरेज के साथ वो परफॉर्मेंस ना उन्मुक्त कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाए, फिर दिल्ली की स्क्वाड से बाहर हो गए। अब ये भी यूएसए का रुख कर चुके हैं, ऐसे ही बन जाएगी यार लग रहा है इनकी टीम। माइनर क्रिकेट लीग ये भी वहां पर खेल रहे हैं और उम्मीद तो ये भी लगाई जा रही है कि 2024 में वो नेशनल टीम के लिए खेल सकते हैं। लीग खेलते खेलते इन्होंने प्रोग्रेस भी काफी की है। 2024 से इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मीट करना होता है। अब क्रिकेट यूएसए का होम टैलेंट से तो बढ़िया ही उन्मत्त खेलेंगे, लेकिन तब भी समझ रहे हो ना आप लोग, बेसबॉल वाली कंट्री गजब बात है, क्रिकेट के लिए क्राइटेरिया भी सेट करती है। अरे अभी तो भैया ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में शिरकत करने वाले पहले भारतीय बॉर्न क्रिकेटर बने। उन्होंने वैसे इंडिया में सारे ही फॉर्मेट से संन्यास ले लिया 28 साल की उम्र में। चलो हम चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, स्मिथ पटेल, इंडियन अंडर 19 क्रिकेट का एक और बड़ा नाम और 2012 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का एक और हिस्सा। उन्मुख चंद के साथ ही इनकी पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ भाई वाह जल्दी भुलाई नहीं जा सकती है। गुजरात, बड़ौदा, गोवा और त्रिपुरा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले स्मिथ पटेल बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में भी थे। हालांकि इतने टैलेंटेड क्रिकेटर को कभी भी आईपीएल डील नहीं मिल के थी और 40 के आसपास का एवरेज होने के साथ ही साथ स्मिथ पटेल कभी भी इंडियन साइड का कॉल नहीं जा पाया। 2021 में इनका बसी हो गया और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब ये बारबाडोस रॉयल्स के साथ कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। ये भी वहीं चले गए हैं यूएसए और अब यूएसए को रिप्रेजेंट करने की ताड़ में हैं। इंडिया में अगर तो होते तो विकेट कीपिंग बैट्समैन के रूप में क्या पता स्मिथ पटेल एशिया कप 2022 खेल ही रहे होते। फिर अगले नाम की तरफ चलते हैं, हरमीत सिंह, एक और इंडियन और ये भी उन्मुख चंद के ही बैच में से हैं। अब जो स्टार्ट इनको मिला था उससे तो लग रहा था कि क्या ही माहौल जमा देते तो आज एशिया कप 2022 में खेल ही रहे होते और इंडियन टीम का पार्ट तो जरूर होते। मुंबई के लिए हरमीत ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है और 2013 में तो इनको राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल डील भी मिल गई थी। हरमीत एक ऑलराउंडर थे। 31 फर्स्ट क्लास गेम्स में हरमीत के नाम पर 1 सेंचुरी और 4 बार 5 विकेट हॉल रजिस्टर है। अब सभी की तरह ये भी वहीं यूएसए चले गए हैं। क्या भैया ऐसे ही टीम बना लोगे क्या? गजब मामला है। हरप्रीत भी माइनर क्रिकेट लीग में शिरकत कर रहे हैं। 2021 में हरमीत ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब सियाटल में सेटल हो गए। तो दोस्तों आज की लिस्ट ये थी प्लेयर्स की जो अगर तो आज अपनी कंट्री में होते तो एशिया कप 2022 में शिरकत कर रहे होते, कुछ तो डेफिनेटली ही कर रहे होते। तो आज से क्या सीख मिली आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना मुझे। कैसी लगी आज की वीडियो? थोड़ा कुछ अलग सा ट्राई करने का सोचा मैंने मामला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए दबा देना, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो आ गई है हमारी मार्केट में। फिर अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, ठीक है।